क्लियर है? स्क्रीन विजिबल? ओके, थैंक यू सो मच। चलो आज का नया स्टार्ट करें आज से। हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। एंड आज ही से हम स्टार्ट करेंगे, कोई एक छुट्टी हम नहीं देंगे और जब तक मुझे कोई काम नहीं होता। ओके, सो ये पेपर सबसे लास्ट में है बट सबसे डिफिकल्ट पेपर है। दो डिफिकल्ट पेपर है, दो इजी पेपर्स हैं। दो डिफिकल्ट पेपर, लर्निंग असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। सो ऑन द बेसिस ऑफ 5 years क्वेश्चन जो आए हैं उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सिलेक्टिव तो दूंगी, उसके साथ साथ इसे थोड़ा समझना ना क्रिटिकल है। तो थोड़ा हो सके तो जो क्वेश्चंस अभी आपको मैं बताऊं वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना, ठीक है? प्लीज़ नोट डाउन करके रखो ताकि आपको नोट्स कलेक्ट करने में और पढ़ने में इजी हो, कंफ्यूज ना हो जाए एग्जाम हॉल में। पहले दिन ही बोल रही हूँ। पहला पॉइंट ये है यूनिट 1 में, देखो क्वेश्चन में गिवन है सेल्फ एज ए ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है पहले जानो। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ मतलब खुद। अपने आप को अगर समझना है ना, सो यू नीड मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज जस्ट लाइक इफेक्टिव रिसोर्स, कॉग्निटिव रिसोर्स। पता है ये कॉग्निटिव रिसोर्स वर्ड कहाँ से है? कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड इफेक्टिव रिसोर्स कहाँ पे आया है? ये आपका आया है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का इफेक्टिव डोमेन। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कॉग्निटिव रिसोर्सेज ऑफ द सेल्फ क्या है? सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस अबाउट वंस एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग। पता है क्वेश्चन कैसा आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव रिसोर्सेज ऑफ द सेल्फ। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है? कॉग्निटिव रिसोर्सेज ऑफ द सेल्फ ये एक क्वेश्चन है, ये वन क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस के साथ जब भी ऐसे बड़े बड़े लाइन लगे तो क्वेश्चन रिमेंबर करना सीखो। सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस बोला था, उसके एंडिंग में क्या है? इंडिपेंडेंट थिंकिंग। चलो इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ही आपको एलैबोरेट करना है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ही एलैबोरेट करना है। इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट थिंकिंग क्या है? आप बोलोगे मैम इंडिपेंडेंट थिंकिंग के अंदर क्या आएगा? इंडिपेंडेंट थिंकिंग के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी आएगा, क्रिएटिव थिंकिंग भी आएगा, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलप दैम एज स्किल। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब सोच लो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पे कितने क्वेश्चन देखो, फर्स्ट लाइन में ही आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन एंड 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट मार के रख लो, बट हाईलाइट करके रखो, या फिर आपके पास अगर सिलेबस है उसमें लिख के रखें। एंड इट इज़ फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज, नॉट ओनली फॉर द ANU, इट इज़ ऑल्सो फॉर YVU, आंध्र केशरी यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज जो भी BEd के 3rd सेमिस्टर में अभी प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 में क्या है? 1.2 एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या हमने इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ा था? यस और नो? यस यस मैम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इमोशंस लाइक फियर, एंगर, जेलसी, अफेक्शन, हैप्पीनेस टू बी अंडरस्टूड बोथ एज एसेट्स एंड थ्रेट्स और लिमिटिंग फैक्टर। मतलब इमोशंस दोनों टाइप के हो सकते हैं, किसी को रोक सकता है, किसी को प्रमोट कर सकता है। तो इमोशंस जो दो टाइप के हैं, एक है पॉजिटिव इमोशन, दूसरा है नेगेटिव इमोशंस। इसलिए वो आपको बोला था इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो आंसर मैंने दिया है लिख के, वो नोट्स रख लेना, लास्ट तक काम आएगा। देखो फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक है? और उसके साथ क्या ऐड करना है? इफेक्टिव रिसोर्स। मतलब इफेक्टिव रिसोर्स मतलब ब्लूम्स का इफेक्टिव डोमेन पूरा लिखना है, उसके बाद इसे लिखना है। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डन है। इफेक्टिव रिसोर्स पढ़ना है प्लस मतलब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का इफेक्टिव डोमेन, उसके साथ इमोशनल डेवलपमेंट जो थ्योरी आपको दिया गया था गोल्डमैन एंड गोल्डस्टेन का, कंप्लीटली पढ़ना है, कंप्लीटली लिखना है। ये आंसर कंप्लीट हो गया। ये लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है। क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ये दो क्वेश्चन ना मतलब कभी भी लॉन्ग एज ए लॉन्ग नहीं आता है, नहीं आता है, रेयर है। फिर भी हम पढ़ेंगे तो इसको शॉर्ट के लिए भी ट्राई कर सकते हो, लॉन्ग के लिए भी। बट जितना आंसर दो ना सब 6-6 पेज का ही बनाओ, बिकॉज सब कितना मार्क्स कम आ रहा है आप सबका, इसलिए मुझे टेंशन है। तो 6-6 पेज का बनाओ, वो एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट आउट करोगे, ठीक है?
तो क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, देखो ये क्या है, sensitize the ability to identify the structural and functional commonality of the human body except the organ of reproduction and allied features of the humankind. हम ऐसा है कि वी आर इक्वल, ठीक है, हमें इक्वल माना गया है। आप बोलोगे क्यों इक्वल है मैम? इक्वल क्यों है? बिकॉज हमारे फंक्शंस इक्वल है, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इक्वल है। बट ये स्ट्रक्चर का मतलब नहीं है कि रिप्रोडक्शन वाला ऑर्गन को देखना है, उससे स्किप करो। उससे स्किप करके हमारे अंदर जो कॉमनैलिटी है, कॉमन चीज है, कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, उसके ऊपर आपको पूरा लिखना है। एंड जो आपके बुक में आंसर दिया गया है ना, वो इतना कंफ्यूजिंग है, इतना कंफ्यूजिंग है, एक बार रीड करके देखना, आप आंसर लिख नहीं पाओगे प्रॉपरली। तो इसको मैं अलग से एक आंसर दूंगी, उसे लिखना, ठीक है। अभी ना जो 2 PDF सेंड किया है उसके ऊपर क्वेश्चंस भी लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चंस को देख के प्लीज करना है, बिकॉज दोनों में ही 1.4 लिख दिया है गलती से। 1.3 एक है, 1.4 एक है, ठीक है। तो इसको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ, एम्पैथेटिक नॉट सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफिकल, क्लाइमेटिक, जेनेटिक कंडीशंस कॉजिंग फिजिकल डिफरेंस। पता है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कंप्लीटली बायोलॉजी का एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं पूरा सिंपल से समझा रही हूँ। क्या आप लोगों ने डार्विन का नाम सुना है? डार्विन, चार्ल्स डार्विन, क्या आप लोगों ने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है? बोल दो मुझे। यस मैम। ओके, अगर सुना है तो उनका एक कंसेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचर सिलेक्ट अस, नेचर हमें सिलेक्ट करता है, किसके लिए? जैसे हुआ ना कोरोना पीरियड आया, so in corona period we are very much suffering or suffered with the various type of conditions, just like mentally we are not stable, physically we are not stable, always remain in the house and not go to the outside, being isolated, we think about how these pandemic situations are ended। तो ऐसे ही हमने बहुत कुछ सोचा, ठीक है, कि हम मेंटली भी पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया, फिजिकली भी डिस्ट्रॉय हो गए, बीमार लग गया घर पे रहते रहते, बहुत कुछ हुआ ना। तो उनमें से कुछ लोगों को कोरोना इफेक्ट किया, कुछ लोगों को नहीं किया। क्यों नहीं किया? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कहाँ से मिलता है? जेनेटिक, ठीक है। जेनेटिक डिजीज रिलेटेड, कैरेक्टर रिलेटेड जो आएगा जेनेटिक है, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आपको समझाया गया था। जियोग्राफी मतलब होता है लोकेशन, एरियाज, एरियाज और लोकेशन, पता है वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज, ठीक है। लोकेशन बेसिस पे हम लोग सब अलग अलग है। मतलब नाउ वी आर इन ओडिशा, सो दैट इसका जो मतलब जोन है, ट्रॉपिकल जोन्स हैं, सॉरी, इसका जो मतलब क्लाइमेट है वो अलग है। बट अभी देखो, इसको कंपेयर करो अदर स्टेट्स के क्लाइमेट के साथ, सो दैट इज अ टोटली डिफरेंस बिटवीन द 2 स्टेट्स क्लाइमेट। एंड उसके वजह से लोग जो रहते हैं, उनका खाने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, सबका अलग अलग होता है। उस पॉइंट को लेके ये समझाना है। वही देखो, फिजिकल डिफरेंस मतलब हमारे बॉडीली स्ट्रक्चरली क्या क्या डिफरेंसेस आए, इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, खुद को समझना, क्यों हम सब अलग हैं, why we are different from each other, why our thinking is different, why persons think that we are very conserved type। क्यों लोग सोचते हैं हम कंजर्व नहीं है, बट दे थिंक दैट वी आर कंजर्व, वी आर वेरी मच इगोइस्टिक। ऐसा कुछ नहीं होता है, हम नहीं सोचते, वो सोच लेते हैं, कुछ जगह पे ऐसा भी होता है। तो दिस आर थिंकिंग, ये जेनेटिकल है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हुआ तो क्लाइमेट हो गया, जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे हुआ तो वो लोकेशन वाइज जियोग्राफिकल ओरिजिन हुआ। तो एक पर्सन है जिनका नाम मैंने अभी बोला डार्विन, डार्विन ने ये कंसेप्ट दिया नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर सिलेक्टर्स। तो जियोग्राफी एंड क्लाइमेट ये दोनों नेचर में ही आते हैं। तो उनके बेसिस पे सोच लो, एक जगह पे ऐसा एक पहाड़ है, ठीक है, जस्ट पहाड़ है, और सडनली ना उसके नीचे बहुत ज्यादा गर्म वाला धुआं आ रहा है। अरे लावा है, अरे लावा अभी फटने वाला है, चलो फट गया, उसके अकॉर्डिंग ये क्रैक हो गया। यहाँ पे जो बर्ड्स रहते थे वो सडनली क्या कर गए, जस्ट मूव करना स्टार्ट किए, किधर, क्योंकि उनको जिंदा रहना ना, मूव करना स्टार्ट किए। और जो वाले एरिया में गए, सोचो यहाँ पे एरिया अलग, क्लाइमेट अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, क्या सोच रहे हो, क्या विद इन 1-2 किलोमीटर्स में गए होंगे? नहीं, वो डर गए ना, तो बहुत दूर चले गए, चले गए। और वो सब एक ही वैरायटी के बर्ड्स थे, एक ही वैरायटी के बर्ड्स थे।
बट ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन उनको जिस जगह का खाना जैसा मिला वो खाना शुरू किए। जस्ट लाइक अगर जिराफ को पेड़ नहीं मिलते, ट्रीज नहीं मिलते, वो क्या खाते? घास खाते। और घास अगर खाते उनका साइज एंड शेप कुत्ते जैसा होता या फिर हॉर्स के शेप में आता, हाइट उतने होते। बट वो सडनली क्या किया कि ट्रीज के ऊपर ध्यान चला गया, ट्रीज ग्रो मतलब ट्रीज के जो लीव्स ग्रो किए हैं उस पे ऊपर ध्यान चला गया और उसका नेक को वो स्ट्रेच करने लगा और स्ट्रेच करते करते उसका नेक लंबा हो गया। एंड ये ओवर द मिलियन ईयर्स के बाद हुआ है। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 1000 साल का समय लग सकता है इसके अंदर। जैसे हम चेंज हुए हैं गोरिल्लास से अभी ह्यूमंस में कन्वर्शन हुआ है हमारा, सेम टाइप का यहाँ पे क्लाइमेट के वजह से ये सारे कन्वर्शंस होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में अंदर बोलूंगी। 1.4 समझ गए हो? 1 पॉइंट अब देखो 1.1 बोल रही यूनिट 2 में क्या है, दैट इज अ 2.1 सेल्फ इन रिलेशन टू सोशल आइडेंटिटीज। अभी इस चैप्टर में आपको गिवन होगा कि आप खुद को कितना समझते हो और खुद का परिचय क्या रखते हो। दैट इज नॉट अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन, व्हाट योर आइडेंटिटी सेज। आपका आइडेंटिटी क्या बोलता है? कास्ट के बेसिस पे क्या बोलता है, क्लास के बेसिस पे क्या बोलता है, लैंग्वेज के बेसिस पे क्या बोलता है, रिलीजन के बेसिस पे क्या बोलता है, नेशन एंड रीजन के बेसिस पे क्या बोलता है। इट इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मेंशन है, मेनी लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे। आपको बुक दिख रहा है ना, बहुत छोटा, मेनी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी उसी के बेसिस पे है बट एक चीज देखोगे, बस लिखा है टाइम स्केल। ये पूरा बायोलॉजी का चैप्टर है, टाइम स्केल। इसको हम लोग पढ़ते थे जियोलॉजिकल रिलीम, और बोल सकते हो टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसके बेसिस पे ओवर द टाइम स्केल, जैसे टाइम स्केल चल रहा है, टाइम के साथ साथ हम आगे बढ़ते गए, हम स्टोन एज, बहुत सारे सिविलाइजेशन को क्रॉस करते करते अभी ह्यूमन सोसाइटी में प्रेजेंट है। तो ओवर द पीरियड जो हमें चेंजेस आए उसको लिखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जेंडर डिफरेंस। बोला था ना जेंडर का क्वेश्चन आ जाएगा। 4th सेमेस्टर में जेंडर एक चैप्टर मतलब पूरा पेपर है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है जेंडर डिफरेंस क्या करता है, ह्यूमन रेस को चलाने के लिए जेंडर डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसको बोला गया। लास्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक रियलिटीज ऑफ कल्चरल डिफरेंस अक्रॉस द टाइम स्केल अक्रॉस द ग्लोब। सोच लो, ग्लोब बोला गया है मतलब डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट टाइम स्केल के साथ कल्चर में क्या क्या डिफरेंसेस आए, कल्चर में क्या क्या डिफरेंस आए। क्या हमने एक फेस्टिवल वाला अभी सेकंड सेमेस्टर में फेस्टिवल वाला एक चार्ट बनाया है? बता दो। कल्चर रिलेटेड फेस्टिवल्स वाला चार्ट बनाया है, उसको यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इंट्रो चेंज करना है, वो पूरा आंसर यहाँ पे काम आ जाएगा। समझ आया? यूनिट 3 पे चलते हैं। बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, आई नो, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। और एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, हर दिन हम लोग जैसे 1 घंटा 10-15 मिनट ही पढ़ेंगे, उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन ही हो पाएगा। हर दिन बस इतना करते जाओ, 15 डेज पे ये चैप्टर मतलब ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 15 to 16 डेज पे मेरा जो टारगेट चल रहा है, मैं उसी टारगेट पे सब कुछ कंप्लीट करूँगी। ऑन टारगेट हमारा पोर्शन रहेगा, मैं टाइम डिवाइड कर चुकी हूँ। 15 to 20 डेज पे ये पेपर हमारा कंप्लीट होना चाहिए, तो हो जाएगा। हर दिन बस एक टॉपिक पढ़ाओ तो उस टॉपिक को पढ़ लेना, 2 टॉपिक पढ़ाओ तो 2 टॉपिक को पढ़ लेना अच्छे से, उसका नोट्स प्रिपेयर कर लेना। उसका शॉर्टकट के लिए एक ऐसा नोटपैड या कुछ लगा देना, जैसे एक पंच करके, तो वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करना है या कहाँ से क्या मैडम ने बोला था, कितना ऐड करना है, कौन सा पॉइंट ऐड करना है, एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हैं, इस साइड में प्लीज़ नोट डाउन कर लेना इस बार के लिए, इस पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नंबर यूनिट 3 फर्स्ट नंबर 3.1। ये क्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जब जुड़े तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बना। नेचर हार्मोनी इन एग्जिस्टेंस एंड को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस में नेचर हार्मोनी क्या होता है, एग्जिस्टेंस पे क्या होता है। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन सेल्फ ऑन द नेचर फॉर द वेरी लाइफ एंड डिपेंडेंस ऑन सेल्फ ऑन अदर सेल्फ फॉर कंफर्टेबल लिविंग। देखो 2 चीज बोल रही हूँ, खुद के ऊपर डिपेंड करो, नेचर के ऊपर डिपेंड करो अपने जीवन के लिए,
दूसरों के ऊपर डिपेंड करो अपना कंफर्टेबल लिविंग के लिए। 2 पॉइंट के अंदर डिफरेंस दिखाना है, तो ये शॉर्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, बेस्ट रहेगा। ये लॉन्ग पे चलते हैं, इंपॉर्टेंस पे। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टुवर्ड्स कंजर्वेशन। देखो, खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद के अंदर जो जो चीजें हैं ना उसको प्रोटेक्ट करना है। तो कंजर्वेशन कैसे करोगे, प्रोटेक्शन कैसे करोगे? और ये प्रोटेक्शन सिर्फ ह्यूमंस का नहीं है, एनिमल्स का भी है, प्लांट्स का भी है, दोनों का। उनके लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इजी रहेगा। 3.4 में आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टुवर्ड्स ह्यूमन बींग। आप फैमिली में कैसे रहते हो, सोसाइटी में कैसे रहते हो, और पीपल, लोगों के साथ कैसे रहते हो। पता है ये क्वेश्चन किसके साथ लिंक्ड हो रहा है? सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन देखो, फर्स्ट ईयर में पढ़ा, फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ा, सेकंड सेमिस्टर में पढ़ा, थर्ड सेमिस्टर में उसी से लिंक्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अभी यूनिट 4, लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट है क्या? नो, और भी 2 यूनिट्स है, हार्ड है। सेल्फ इन रिलेशन टू प्रोफेशन। तो आपको यहाँ से क्या क्या पढ़ना है, बस उतना बोल रही हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको किसी ने बोला किसी पर्सन को टीचिंग कॉम्पिटेंसी चाहिए, टीचिंग कॉम्पिटेंसी का आंसर आपके पास है, इंट्रोडक्शन मैंने खुद लिखवाया था फर्स्ट सेमिस्टर में, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का लास्ट यूनिट में, वहाँ पे देखना। उसको लिखने के बाद प्रोफेशनल स्किल को अच्छे से पढ़ना एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अच्छे से पढ़ना। कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का है, टीचर बच्चों के साइड में कैसे बात करेंगे, किस टाइप का बात करने से प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, किस टाइप के बात करने से बच्चों को आप करेक्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल स्किल्स कैसे डेवलप हो सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, बस लिखने का देरी है, इतना करोगे। 4.2 में क्या है, क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। देखो, सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस है, खुद को अवेयर करो, किस लिए? स्टूडेंट्स के लिए, टीचिंग के लिए, टीचिंग मटेरियल के लिए। क्या हम टीचिंग मटेरियल पढ़ चुके हैं? टीएलएम, टीएलएम पढ़े हैं? टीचिंग, ओके, अगर वो पढ़े हो तो यहाँ से कंप्लीट कर लेना पूरा टीएलएम। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ये क्यों पढ़ना है? लेसन प्लान्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और क्लासेस को अच्छा करने के लिए। तो एक्चुअली यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स का नेचर क्या होगा, टीचिंग कैसा होगा, टीचिंग मटेरियल कैसा होगा, एंड लेसन प्लान्स के लिए क्यों ये सब इंपॉर्टेंट है, बस इतना लिखता है। ठीक है, क्रिटिकल कर दे रहा है, लंबा लंबा वर्ड दिया है, इसलिए ये इतना हार्ड लग रहा है। चलो, 4.3 में है सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ suitability of one's role being performed contextually to enrich learners capabilities and guiding them for self actualization and while interacting। एक्चुअली इसके साथ आपके इस यूनिट में क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन। क्या हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ चुके हैं? प्रीवियस टाइम पढ़े थे ग्लोबलाइजेशन, सेकेंड सेमिस्टर ना, राइट? और अच्छा, इंटरनेशनल पढ़े हो? इंटरनेशनलाइजेशन, नेशनल इंटीग्रेशन पढ़े हो? नेशनल इंटीग्रेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सेकेंड सेमिस्टर, यस और नो? अगर पढ़े हो, उसी वर्ड को बस चेंज करके ग्लोबल करना है, हो जाएगा पूरा आंसर कंप्लीट। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको पढ़ना है, खुद को कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, कैसे आप लर्नर होते हुए आपका कैपेबिलिटीज क्या होना चाहिए, कैसे आप गाइड करोगे, खुद को बनाना है। 4.4 में है सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन टीम वर्क। तो क्वेश्चन मेरा क्या आता है पता है? टीम वर्क, टीम वर्क, ठीक है, एंड हेड कोलैबोरेटिव लर्निंग। हाँ, टीम वर्क है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एंड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पेरेंट्स ऑफ लर्नर्स एंड मैनेजमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। यहाँ पे आप खुद के लाइन्स में भी लिख सकते हो कि एक इंस्टीट्यूशन का हेड, पेरेंट्स ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स के पेरेंट्स जो है, यहाँ पे कॉमा एक होगा, एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक साथ, हायर अथॉरिटी सब मिलके बच्चों के लर्निंग के लिए कैसे काम करेंगे, उसको टीम वर्क में बोला गया। तो टीम वर्क का पूरा इन्फॉर्मेशन देने के बाद इंडिविजुअल इनके रोल्स लिखने हैं और उनका एक मिला जुला आंसर लिखना है, उसमें हो जाएगा। यूनिट 5 में चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-4 है यहाँ पे। सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ लर्निंग, मतलब यहाँ पे सेल्फ नॉलेज चाहिए खुद का। तो क्या है पता है, यहाँ पे क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, सोशल आइडेंटिटीज, आपका सोशल आइडेंटिटी डेवलप करना है, सेल्फ स्टीम डेवलप करना है, रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब खुद से रियलाइजेशन करना कोई चीज़ों पे, क्या है उसमें क्या नहीं है, होल एग्जिस्टिंग कैसे है, स्पिरिचुअल वर्किंग, मतलब ये ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आएगा कि मोक्ष प्राप्ति करो ना, वही सेल्फ नॉलेज है, उसी के साथ फिलोसॉफी के पॉइंट से ही लिखना है इसको। 5.2 में है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो। 5.2 में है बिलीफ,
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्यू, बिलीफ, प्रीजुडिसेस, स्टेरियोटाइप्स, ठीक है, स्टेरियोटाइप्स टू लिबरेट फ्रॉम द इरेशनल टेंडेंसीज। तो मैं ना आपको बिलीव्स का इंट्रोडक्शन चाहिए, प्रीजुडिसेस का इंट्रोडक्शन चाहिए, स्टेरियोटाइप्स को पूरा पढ़ लेना अच्छे से, खत्म यहाँ पे क्वेश्चन, और नहीं चाहिए, लॉन्ग शॉर्ट दोनों है। 5.3 में है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रूट्स इन एनिमल एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हाइट्स इन द डिवाइनिटी थ्रू द फिलोसोफर्स लाइक। देखो हर साल कुछ फिलोसोफर्स के बारे में मेंशन हो रहा है, आइदर एजुकेशनिस्ट और फिलोसोफर। जैसे इस बार का दिया गया है कि हम जानना चाहते हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कैसे हैं, ह्यूमंस कैसे हैं, एनिमल कैसे, उनका कैसे आगे बढ़ना, ग्रोथ होना चाहिए। दैट इज स्वामी विवेकानंद जी हैं, श्री अरविंद घोष है, जे कृष्णमूर्ति हैं, ठीक है। ये 3 पर्सन के बारे में पढ़ना है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस है, और इन पर्सन्स ने एजुकेशन में कैसे हेल्प किया वही पॉइंट है, ठीक है। अरविंद का अगर रिमेंबर है वो लिख सकते हो, जे कृष्णमूर्ति का अगर रिमेंबर है वो लिख सकते हो, बट यहाँ पे बस एक्स्ट्रा ऐड होगा योगा करके, मेडिटेशन करके, खुद को पहचानना, खुद को आगे लेके जाना, देन एजुकेशन के बारे में लिखोगे। सो उन लोगों ने ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस के अंदर, बाहर और अंदर का पूरा रिलेशनशिप बताया हुआ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है योगिक प्रैक्टिसेस। अच्छा, योगा के बारे में लिख सकते हो। योगा आपके स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ना एक बीज जैसा है, सीड जैसा है, जो आपको डेवलप करने में हेल्प करता है, सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प करता है। योगा के बारे में लिखना है, योगा पोजेस, योगा के टाइप्स, इसके बारे में आपको मेंशन करना है, ठीक है। इतना है आपके चैप्टर्स, विथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट दोनों बोल दिया है, इतने पढ़ने हैं।